हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गणित का खेल। मैं आपका एजुकेटर MS रावत। अभी तक हमने एक्सरसाइज 10.1 फिनिश कर ली है और उसके साथ एक बेसिक थ्योरम थी, उसे मैंने प्रूफ कर लिया है, राइट। आज हम एक्सरसाइज 10.2 को करने से पहले एक जो थ्योरम है, बेसिक थ्योरम, उसको सॉल्व करेंगे। और उससे पहले भी हम कुछ कंडीशन है, उसको कंडीशन को फुलफिल करेंगे कि कोई यदि एक पॉइंट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पॉइंट से हम कितने टेंजेंट एक सर्कल पर ड्रॉ कर सकते हैं। यदि वो पॉइंट, अलग कंडीशन देखेंगे भाई, यदि वो पॉइंट किसी भी सर्कल के अंदर लाई करता है तो तब कितने टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यदि ओनली उस सर्कल के आउटसाइड यानी सर्कल पे लाई करता है तो हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और थर्ड कंडीशन आपके क्या है, यदि वो पॉइंट टोटली आउटसाइड हो, किसी सर्कल के आउटसाइड यदि कोई पॉइंट हो तो हम उस पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले ये तीन कंडीशन देखते हैं, फिर अब एक और थ्योरम प्रूव करेंगे, राइट। चलो देखिए, पहला कह रहा है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, राइट। तो एक ही रिलेटिव क्या कह रहा है, एक पॉइंट है, देखो एक सर्कल है, ये आपका सर्कल है और एक पॉइंट इस सर्कल के अंदर लाई करता है। लेट मान लीजिए पॉइंट भी है, तो हम इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है, इससे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, कोशिश करते हैं इस तरीके से दिखा है, इस तरीके से हम, ठीक है। तो क्या ये सारे पॉइंट, क्या ये सारी जो लाइन्स है, ये जो लाइन्स है, क्या ये टेंजेंट है? बिल्कुल नहीं। ये टेंजेंट है नहीं। तो इस लाइन को क्या कहते हैं, कुछ लर्न आ रहा है, इस लाइन को हम कहते हैं सीकेंट। ये जो लाइन है, इस लाइन, ये लाइन, इसको हम सीकेंट, ठीक है ना। सीकेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सर्कल को दो पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यही पहले केस यही होता है, देयर इज़ नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। यदि किसी भी सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट लाई करता है तो हम उससे कोई भी टेंजेंट क्या होता है कि सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, है ना। कोई भी टेंजेंट क्या ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, है ना। देखिए सेकंड केस ये कह रहा है, ये आपका कोई सर्कल है और कोई पॉइंट है। देखिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, पॉइंट P है। तो ये पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, सिर्फ ओनली एंड ओनली वन पॉइंट क्या कर सकते हैं, वन टेंजेंट क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ओनली वन। ये देखिए, जैसे ये है, ये पॉइंट यहाँ पे माना, एक पॉइंट P यहाँ पे, तो ये टेंजेंट हम ड्रॉ करें। तो ये कह रहा है देयर इज़ वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाई ऑन ए सर्कल। यानी ये सर्कल पे यदि कोई एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है, उससे सिर्फ एक ही टेंजेंट हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं। यानी एक ही टेंजेंट क्या वो पास हो, एक से दूसरे टेंजेंट पास हो ही नहीं सकता, है ना। ये आपको पता, कहीं पे ले लो, ये ले लेते हैं, ये सर्कल है, राइट। ये पॉइंट लेट्स दिस पॉइंट लाई ऑन, तो यहाँ से देखो, अरे सॉरी, है ना, ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है। ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे, और बेटर इसको दिखाता हूँ, ये है ना, इसी से मैं पेंसिल से कर रहा हूँ, है ना, पेंसिल। ये देखो, ये पॉइंट है, सिर्फ एक ही टेंजेंट हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। यदि कोई पॉइंट किसी सर्कल पे लाई करते हैं तो उससे ओनली एंड ओनली वन क्या होते हैं, टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही टेंजेंट पास होगा उससे, ये ठीक है। अच्छा जी, केस नंबर थर्ड ये कह रहा है, लेट कोई ये सर्कल है, इस तरीके की सर्कल है और एक पॉइंट, लेट मान ले एक पॉइंट इस सर्कल के आउटसाइड लाई करता है, मान ली पॉइंट P है, राइट। तो इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट से हम ओनली टू टेंजेंट क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो सर्कल है, तो इससे हम देखो, दिस टेंजेंट और ओनली टू टेंजेंट हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड केस ये कह रहा है देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट टू ए सर्कल थ्रू ए पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल। यानी कोई भी पॉइंट यदि सर्कल के आउटसाइड है तो उससे हम ओनली क्या, दो ही टेंजेंट क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। दो से तीसरा हो ही नहीं सकता, दो से तीसरा पॉसिबल ही नहीं बेटा, ठीक है ना। चलिए, तो ये तीन केस थे, ये तीन केस आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। थ्योरम नंबर 10.2 कह रहा है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, राइट। तो ये आपका एक सर्कल है, इस तरीके की सर्कल है, राइट। और एक एक्सटर्नल पॉइंट सर के बाद हमने ये पॉइंट P लिया। अब ये पॉइंट P, तो इस पॉइंट से हम सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली टू टेंजेंट ही आपको ड्रॉ कर सकते हैं, आपको पता होगा, ठीक है ना। सिर्फ दो ही टेंजेंट हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा इसको और बेटर से दिखाता हूँ आपको, कि ये देखिए टू टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया, ये आपका पॉइंट P, ये पॉइंट Q और ये पॉइंट R है,
ठीक है। आपको इतना तो हमने पहले केस में पढ़ा था कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे ओनली 2 ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है, जो ये टेंजेंट है पी क्यू और पी आर, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है ना, या इक्वल होते, ये प्रूव करना है। तो ये थ्योरम यही है, राइट। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहले हमें जो चीज़ हम गिवन है हम उसे लिखेंगे। हमें गिवन क्या क्या है, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं, लेट, देखिए लेट मान लेते हैं, लेट ओ मान लें सेंटर, लेट ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, है ना। सर्कल का जो सेंटर है वो क्या आपका ओ है, ठीक है। और ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी लाइंग आउटसाइड द सर्कल, ठीक है ना, कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल के बाहर लाई करती है, ये हमें गिवन है। और साथ में हमें कहते हैं टू टेंजेंट आपके कौन कौन से हैं, पी क्यू एंड पी आर ऑन द सर्कल फ्रॉम, कहाँ से, पॉइंट पी से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें गिवन है, क्या है, ओ क्या है, सेंटर का, सर्कल का सेंटर है। और ये जो पी पॉइंट है ये सर्कल के बाहर है। तो यहाँ से हमने क्या करे, 2 टेंजेंट आपके ड्रॉ कर दिया, राइट। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है हमें कि पी क्यू इक्वल टू पी आर, ये हमें प्रूफ करना है। हम 2 मेथड से इसे प्रूफ करेंगे, राइट, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि जो ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट को हम पी पॉइंट से मीट कर लेते हैं, और इस ओ पॉइंट को हमने आर पॉइंट से भी ज्वाइन कर लेते हैं ना, आर पॉइंट से भी ज्वाइन कर लेते हैं, और इस ओ पॉइंट को हम पॉइंट पी से भी ज्वाइन कर देते। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया बेटा, कंस्ट्रक्शन में क्या है बेटा, अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट ओ है, सेंटर है इसका, इस सेंटर को हम क्या करते हैं, पॉइंट क्यू से भी ज्वाइन करेंगे, पॉइंट आर से भी ज्वाइन करेंगे, और पॉइंट ओ को पी से भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, ज्वाइन करें। तो हमने वी ज्वाइन पॉइंट, ये लिखिए, देखिए वी ज्वाइन ओ क्यू ओ आर एंड ओ पी, ये सब हमने क्या दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है, मैं बताओ, ओ क्यू पी इक्वल्स टू ओ आर पी इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे वो जो हमें थ्योरम थी 10.1, उसमें क्या है, थे एंगल बिटवीन रेडियाई एंड टेंजेंट, दिख रहा बच्चे, टेंजेंट, राइट। हमने थ्योरम 10.1 पढ़ी थी ना, कि ये जो एंगल है किसके भी, रेडियाई और टेंजेंट के बीच है, तो ये कितने डिग्री का होता है बच्चे, हमेशा 90 डिग्री का होता है। यानी ये एंगल कितना डिग्री है, 90, दिख रहा है, ये एंगल 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितना होगा आपका, 90 डिग्री। तो देखिए ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी आपके 90 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रैंगल जो राइट ट्रैंगल है, राइट ट्रैंगल पी, देखिए राइट ट्रैंगल पी क्यू ओ एंड पी आर ओ, इन दोनों ट्रैंगल को हम कॉन्ग्रुएंट ट्रैंगल प्रूव करेंगे, राइट। तो हम बोलेंगे इन ट्रैंगल, इन राइट ट्रैंगल, आप देखते जाइए, इन राइट ट्रैंगल पी क्यू ओ एंड ट्रैंगल आपको बताया पी आर ओ, ये दोनों राइट ट्रैंगल है ना, राइट ट्रैंगल। तो हमें क्या क्या गिवन है, बताओ, एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू एंगल पी आर ओ, ये हम ऑलरेडी कर टू 90 डिग्री, राइट। अच्छा जी, और क्या प्रूफ है, और हमें बताएं कि जो ओ पी लाइन है 90 डिग्री है, ये बताएं, जो ओ पी इक्वल्स टू ओ पी, दोनों ट्रायंगल में क्या है, इक्वल है, ये हमें कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है ना, ठीक है। अच्छा, और कुछ,
और एक और चीज़ है, देखो जो ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर, दिख रहा है आपको, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, कैसे, ये दोनों क्या है, ये आपका रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये सेम सर्कल की क्या है, रेडियाई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये देखिएगा आपको, ये देखिए ट्रायंगल पी क्यू ओ हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ट्रायंगल राइट ट्रायंगल पी आर ओ के, तो हमने ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट क्या कर दिया, प्रूव कर दिया बाय आर एच एस, है ना, एक ग्रीन। चलिए अब इस तरीके से हमारा ये दोनों ट्रायंगल का क्या हुआ है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, राइट। तो हमारा हो जाएगा पी क्यू इक्वस टू पी आर। चलो बताओ, 9th क्लास में पढ़ा था पी क्यू इक्वस टू पी आर, कैसे, सी पी सी टी रूल से पढ़ा था, सी पी सी टी। तो इस तरीके से हमें जो प्रूफ करना था, यही हो गया हमारा प्रूफ दैट, प्रूफ दैट, ये हमें प्रूफ दैट हमने ये क्या करना था, प्रूफ करना था, हमें प्रूफ क्या करना था, पी क्यू इक्वस टू पी आर, ये है ना। चलिए अब एक और चलिए करते बच्चे, हम थ्योरम नंबर 10.2 कोई दूसरे मेथड से करते हैं। ये मेथड थोड़ा इजी है, एकदम से आपसे हो जाएगा, राइट। तो देख गिवन और सॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन तो हमें सेम वही है, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन। अब देखिए ये दो ट्रायंगल कौन से, पी क्यू आर एंड पी आर ओ, ये दोनों आपको राइट ट्रायंगल दिख रही हैं। क्या इन दोनों ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, इन राइट ट्रायंगल, पहले राइट ट्रायंगल, इस वाला ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल आपका है पी क्यू ओ, पी क्यू ओ ट्रायंगल में देखिए ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, इट मीन्स ओ क्यू स्क्वायर इक्वस टू हो जाएगा मेरा, सॉरी ओ पी स्क्वायर इक्वस टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस, बताओ ये पी क्यू का स्क्वायर, राइट। यहाँ से पी क्यू स्क्वायर इक्वस टू आ जाएगा मेरा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ क्यू का स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। यह हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हम इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल आपका है, इन राइट ट्रायंगल, बताओ पी आर ओ, है ना, ये आपका राइट ट्रायंगल है, पी आर ओ है, इस पर हम आप इजी रूप से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे, ये आपका बेस, ये परपेंडिकुलर, ये लाइन आपकी क्या है, ओ आर परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस, इट मीन्स हम डायरेक्ट करते हैं ओ पी स्क्वायर इक्वस टू हो जाएगा मेरा ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर इक्वस टू हो जाएगा मेरा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ध्यान दिया आपने कि राइट हैंड साइड में मैं सिर्फ वही चीज़ लिखूँ जो मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, पी क्यू, मुझे प्रूफ करना है पी क्यू इक्वस टू पी आर, है ना, ये तो प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन, अच्छा एक और चीज़ देखो, ओ क्यू इक्वस टू ओ आर, ये रेडियाई है ना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल, तो सेम सर्कल की रेडियाई हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो इट मीन्स हम पी आर स्क्वायर इक्वस टू ओ पी स्क्वायर माइनस जो ओ आर है, ओ आर जो हमें ओ क्यू का होल स्क्वायर, ओ क्यू का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन। अब हम देखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड के क्या है, आपके राइट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इट मीन्स इसके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, अपना आप क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। तो इट मीन्स हो गया मेरा पी क्यू स्क्वायर इक्वस टू आर क्यू, पी क्यू स्क्वायर टू पी आर स्क्वायर, राइट, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो मेरा आ गया पी क्यू इक्वस टू आ गया मेरा पी आर का, पी क्यू इक्वस टू पी आर, है ना, यही हमारा प्रूफ दैट, हमने ये किया ना प्रूफ दैट, ये तो बहुत इजी था, ठीक है, इजी रूप से। सेकंड मेथड थोड़ा इजी है, एकदम से पाइथागोरस। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम क्या करते हैं कि टेंजेंट ड्रॉ करें, तो उनकी जो लेंथ होती है, कि पी की जो लेंथ होती है टेंजेंट की, हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, राइट। इसको और थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लो ताकि आपको दिमाग रहे, वो पॉइंट कहीं से हो सकता है बच्चे, मतलब यहाँ देखो ये सर्कल है, तो ये पॉइंट इधर ले लिया मैंने, तो यहाँ से सिर्फ दो ही क्या टेंजेंट आपको पता है ड्रॉ हो सकते हैं, तो ये लाइन इसके बराबर होगी। अब आप किधर से भी ड्रॉ कर लो,
आप कहाँ से करो, यहाँ से कर लो ड्रॉ, पॉइंट यहाँ पर ले लो, यहाँ से ड्रॉ कर लो दो टेंजेंट, तो ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये इसके इक्वल। चलिए चल के आज की वीडियो में इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।